हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का एक बार पुनः अभी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था तत्वों के घनी क्रिस्टल के घनत्व के बारे में, साथ ही साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखा गया था। आज एक बार पुनः हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के घनी क्रिस्टल के घनत्व पर आधारित आंकिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमने ये भी बताया था कि कभी भी आंकिक प्रश्न सॉल्व करने से पहले सर्वप्रथम 2 बार 3 बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद हमको दिख जाता है कि क्या क्या दिया गया है। उसके बाद हम गिवन वैल्यू का लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद हम देखते हैं कि क्या सबका यूनिट एक ही पद्धति में है। यदि एक ही पद्धति में है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक ही पद्धति में नहीं है तो उसको एक ही पद्धति में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2019 में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड NaCl के एकक सेल का आयतन 2.01 इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब है। एकक सेल के घनत्व की गणना कीजिए। कह रहा है कि एकक कोशिका के घनत्व की गणना कीजिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं और आंसर तक का मार्ग तय करते हैं आंकिक प्रश्न में। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, एग्जाम में गलती कर देते हैं, यही उत्तर लिख देते हैं, इसके वजह से नंबर कट जाता है। उत्तर यहाँ नहीं होगा, यहाँ हल लिखेंगे और हल से आंसर तक का मार्ग तय करेंगे। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखते हैं। गिवन यहाँ लिखते हैं गिवन यानी दिया गया है। गिवन वैल्यू क्या है, हमको आयतन दिया गया है। NaCl एकक सेल का आयतन दिया गया है। अब एक चीज जानते हो कि NaCl एकक कोशिका का जो जालक बनेगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका बनेगा। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए NaCl FCC अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? अवयवी कणों की संख्या Z बराबर 4 होता है। आयतन दिया गया, एकक सेल का आयतन अर्थात एकक सेल का आयतन A क्यूब होता है। A क्यूब बराबर दिया गया है, A क्यूब विल बी इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻⁻21 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक, अब बात करेंगे NaCl के परमाणु भार की। तो NaCl का परमाणु भार क्या होता है? मोलर मास ऑफ NaCl। NaCl का परमाणु भार कितना होगा? अब चूंकि जानते हैं सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। अब इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। एडिशन करने पर कितना प्राप्त होगा? 23 35.5 कितना हो जाएगा? 0.5 यहाँ लिख लिया, 538 3 2 5 58.5। अब अवगाद्रो संख्या हमने बताया था। अवगाद्रो संख्या क्या होता है? किसी भी तत्व या यौगिक के 1 ग्राम या 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। और अवगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है, प्रायोगिक मान है। तो अब हमको ज्ञात क्या करना है? डेंसिटी ज्ञात करना है, यानी हमको डेंसिटी सॉल्व करना है। तो डेंसिटी का सूत्र क्या होता है? आप लोग जानते हैं डेंसिटी का सूत्र क्या होता है? डेंसिटी का सूत्र बताइए आप लोग। डेंसिटी बराबर वी नो डेट, हम जानते हैं कि वी नो डेट डेंसिटी D बराबर Z इंटू कैपिटल M अपान NA इंटू A क्यूब। क्लियर?
अब जेड का मान रखेंगे, पूरे वैल्यू को पुटअप करेंगे जो जो मान दिया गया है। तो जेड बराबर कितना है 4 है, इनटू एम का वैल्यू कितना है, मोलर मास ऑफ किसका NaCl का, तो कितना है 58.5 डिवाइडेड ओवर, अब Na का वैल्यू कितना है 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, इंटू AQ का मान है 2.01, एकक कोष्टिका का आयतन दिया गया है 2.01 इंटू 10⁻21। अब इस पूरे वैल्यू को, इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे, अब क्योंकि गुणा भाग तो आता होगा दशमलव का, इतना तो कर ही सकते हैं आप, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी NaCl का घनत्व कितना आ जाएगा 0.193 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा Cu 3.608 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कह रहा है यक्ष किरण विवर्तन एक प्रयोग है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अध्ययन द्वारा पता चला कि कापर का इतना आयतन है, कोशिका कोर के साथ FCC, मतलब इसके कोर की लंबाई इतना दिया गया है, इतना दिया गया है कोर की लंबाई के साथ FCC एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व इतना है, तो ज्ञात कीजिए तांबे का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को नोट करते हैं, गिवन वैल्यू का लिस्ट तैयार करते हैं। तो लिखते हैं गिवन यानी दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, कापर के कोर की लंबाई अर्थात A का वैल्यू दिया गया है 3.608 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, इतना दिया है। फिर कह रहा है FCC एकक कोशिका के रूप में क्रिस्टलीकृत हो रहा है, अर्थात फलक केंद्रित एकक कोशिका बना रहा है। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका के लिए फॉर FCC के लिए Z का मान कितना होता है 4 होता है, अवयवी कणों की संख्या, प्रभावी कणों की संख्या 4 होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका में, हमने बताया हुआ है, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व यानी तांबे का डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना दे रखा है, ठीक। फिर कह रहा है तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब अवगाद्रो संख्या का वैल्यू कितना होता है, Na बराबर 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, और तांबे का परमाणु द्रव्यमान अर्थात मोलर मास ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पूरे लिस्ट को प्रिपेयर कर लिए, और चूंकि आप जानते हैं वी नो डैट, यहाँ लिखेंगे वी नो डैट डेंसिटी का सूत्र होता है D बराबर अभी बताएं हम Z इंटू कैपिटल M अपान NA इंटू A क्यूब, ये होता है। अब पूरे वैल्यू को पुटअप करेंगे, कितना होगा, Z का मान 4 है और इंटू M का वैल्यू ज्ञात करना है आपको, तो M ऐसे ही रहने दे रहा है। NA का मान 6.02 इंटू 10⁻23, क्लियर।
उसके बाद ए का वैल्यू कितना दिया गया है, ए का मान दिया गया है 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर। और डेंसिटी का मान दे दिया है 8.92, डेंसिटी का घनत्व का मान दे दिया है 8.92। तो यम का मान कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे दिस इज इंप्लाइज दैट, कितना हो जाएगा यम, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर टर्म होगा 8.92 गुणे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 3.608 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर पूरे का होल क्यूब, अपान लिखेंगे, पूरे का डिवाइडेड ओवर लिखेंगे 4, और इस पूरे वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, दशमलव का गुणा भाग है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक मान निकल कर आएगा 63.1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, और यही क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान का मान हो जाएगा, और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान इतना होगा 63.1 ग्राम पर मोल, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत गर्मी आज, और शेष जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे फंसेंगे सबको आप टच करोगे अपने, पहले जो क्वेश्चन फंसेंगे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड करेंगे, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, और साथ ही साथ आप लोग भी मेहनत कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा आपका प्यारा सा चैनल अभी केमिस्ट्री क्लासेज, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग।